Name of Allah, the most merciful and mighty. Praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the transportation and transportation of water or uptaking of water by the root. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, किस तरह वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, किस तरह वाटर निकलते हैं और किस तरह वाटर जो कि बाय रूट से वो अपटेकिंग यानी बाय रूट से वाटर लेते हैं, यानी प्लांट जो कि वाटर रूट से लेते हैं, किस तरह रूट से लेते हैं, किस प्रोसेस से ये वाटर गुजर करके जाइलम तक पहुंच जाते हैं और ये जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसफ़र करता है फ्राम रूट टू लीफ एंड लीफ दे आर ट्रांसपोर्टेशन, इसको ट्रांसपोर्टेशन करता है बाय द वट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। आज हम ये जो कि ट्रांसपोर्टेशन और अपटेकिंग ऑफ वाटर बाय द रूट इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी वाटर जो कि अब ट्रांसपोर्टेशन और अपटेकिंग मीन्स यानी वाटर टेकिंग वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, टेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, ट्रांसपोर्टेशन। टेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि वाटर किस तरह रूट से यानी ट्रांसफ़र होता है लीफ तक और ट्रांसफर फ्रॉम लीफ। मैंने इधर एक स्ट्रक्चर बनाया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक ट्री है, ट्री जो कि ये ट्री पे जब सनलाइट गुजरेगी तो इस सनलाइट के साथ साथ इस ट्री पे एयर भी गुजरेगा और एयर में हमारे पास जो होता है वो CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये एयर ट्री में एंटर होता है, ट्री इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके साथ साथ ये इसकी स्टेम है, ये ट्री की स्टेम है, स्टेम, और ये इसका बैकग्राउंड जो है अंडरग्राउंड जो है ये इसका यानी साइल है और इसके रूट है। रूट के एक फंक्शन ये है कि ये ट्री को जो कि मजबूत होने में भी मदद देता है और साइल को अटैचमेंट करने में भी मदद देता है और साइल की एरोजन नहीं होती है। रूट की ये होती है कि साइल की एरोजन नहीं होती है और दूसरा वो कि इसको यानी स्ट्रांग बनाने में यानी मजबूत करने में, ट्री की मजबूत करने में भी हेल्प देता है रूट। इसके साथ साथ ये साइल है, लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साइल। इसके साथ साथ ये साइल में, इसके साइल में जो है ये साइल में वाटर भी है, साइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि न्यूट्रिएंट साइल में है। इसके साथ साथ साइल में वाटर है। ये हमने रूट का कि रूट इस तरह होती और ये इसके है, ये इसके रूट हेयर है जो कि रूट हेयर से ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प देता है, रूट हेयर। अब वाटर जो कि रूट हेयर के ज़रिए रूट में एंटर होगा तो इधर इसकी एक स्ट्रक्चर बनानी चाहते, इसकी रूट स्ट्रक्चर लिखते हैं हम इधर, रूट स्ट्रक्चर STRUCTU। इधर जो कि हमने ये फुल रूट का स्ट्रक्चर बनाया कि किस तरह जो कि वाटर यानी रूट में एंटर होता है, इसके साथ साथ ये जो कि जाइलम तक पहुंचता है, जाइलम फिर इसको जो कि लीफ तक पहुंचाता है, किस तरह ये प्रोसेस होता है। हमने ये इधर रूट बनाया है। ये जो जगह आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सारे सेल है, ये इस सेल को ये एक जो लेयर है रूट्स के, इसको एपिडर्मस यानी सेल कहते हैं, एपिडर्मिस लेयर भी कहते हैं। और ये दरमियान में जो है, ये दरमियान में इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेल है जो कि रूट की। और लास्ट वन ये जो लाइन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये जो है ये एंडोडर्म्स है। एंडोडर्म्स में एक यानी एक ऐसा जो कि पॉइंट ये दोनों सेल को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हमको कहते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप, इसको कहते हैं। ये एक ट्यूब है, ट्यूब को हम कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं। अब ये वाटर जो कि 3 प्रोसेस से गुजरते हैं, 3 डिफरेंट प्रोसेस से ये वाटर गुजर करके यानी ये जो कि जाइलम तक पहुंचते हैं, जाइलम इसको फिर लीफ तक ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास जो है प्रोसेस है वो
एपोप्लास्ट पाथवे इसको बोलते हैं। इसको एपोप्लास्ट पाथवे इसलिए बोलते हैं कि इस प्रोसेस में वाटर जो थे एडजस्टमेंट सेल वॉल, यानी ये दोनों की, ये भी सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, डिफरेंट टाइप जो कि मिनी सेल वॉल होते हैं। जब ये दोनों सेल वॉल के दरमियान में जब पानी गुजरे तो इस प्रोसेस को हम एपोप्लास्ट प्रोसेस कहते हैं। एक बात याद रखना, ये एपोप्लास्ट जो प्रोसेस है, ये जब इधर वाटर है, हमने इधर वाटर बनाया है, वाटर की निशान बनाए हैं, इस वाटर जब ये एपोप्लास्ट से गुजरेंगे, एपोप्लास्ट सिस्टम से, तो ये सेल वॉल की साइड पे गुजरेंगे, यानी एडजस्टमेंट सेल वॉल की साइड पे गुजरेगी। अब ये जो कैस्पिरियन ट्यूब जो है, स्ट्रिप जो है, इससे नहीं गुजरेगी क्योंकि इसकी जगह नहीं हो गुजरने की। तो ये केस्टिन, ये जो सेल होते हैं, इस सेल से एपिडर्मस एंडोडर्म जो सेल होते हैं उसके दरमियान से गुजर करके यानी ये जाइलम तक पहुंचते हैं। ये था एपोप्लास्ट। अब इसकी दूसरी प्रोसेस जो है ये जो कि सिम्पोप्लास्ट है, सिम्पोप्लास्ट पाथवे। ये सिम्पोप्लास्ट पाथवे जो है कि एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म से गुजरते हैं। ये वाटर जो कि एक्चुअली ये जो एपोप्लाज्म में था वो एडजस्टमेंट सेल वॉल से गुजरे हैं, दो सेल वॉल के दरमियान जो जगह थी एडजस्टमेंट उससे गुजरा है। अब ये सिम्पोप्लास्ट जो है ये साइटोप्लाज्म से गुजरते हैं, साइटोप्लाज्म के दरमियान, और इसके प्लाज्मो ये जो कि साइटोप्लाज्म से गुजरते हैं। साइटोप्लाज्म से ये जब गुजरते हैं, फॉर एग्जांपल ये पानी है, जब पानी इधर से ये गुजरते हैं साइटोप्लाज्म के दरमियान से गुजरते हैं, ये वो तो एडजस्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म से गुजरते हैं। अब ये जो कि साइटोप्लाज्म के दरमियान से गुजरते हैं, सेल वॉल के साइटोप्लाज्म के दरमियान से गुजरते हैं। अब ये एंडोडर्म्स जो है इसके भी दरमियान से गुजरते गुजरते ये जाइलम तक पहुंच जाते हैं। इसको हम सिम्पोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, यानी वाटर जो कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडर्म के दरमियान से गुजरे, इसको हम सिम्पोप्लास्ट कहते हैं, सिम्पोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। अब थर्ड नंबर हमारे पास जो है वो है विक्यूल पाथवे, यानी वो विक्यूल से गुजरे हैं। जो सेल में जो विक्यूल्स है, जो विक्यूल्स जिसमें फूड स्टोर होते हैं, इसको विक्यूल कहते हैं। जब वो विक्यूल से गुजरे तो इसको हम बाय द हेल्प ऑफ विक्यूल से गुजरे, इसको हम विक्यूल पाथवे कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पानी है सेल में, ये सारे ये रूट के स्ट्रक्चर है, एंड साइड ऑफ द रूट है। ये जब रूट पानी को एब्जॉर्ब करके, तो ये एक ट्यूब बने होते हैं, इस तरह विक्यूल बने होते हैं। इस विक्यूल से पानी गुजर के इस सेल की विक्यूल में, फिर इस सेल की विक्यूल में, फिर इस सेल की विक्यूल में, फिर इस सेल की लास्ट में जो है एंडोडर्म्स जो होते हैं इसके भी विक्यूल से गुजर करके जाइलम तक पहुंच जाते हैं। जाइलम से आगे फिर फ्लोएम है। अब ये विक्यूल पाथवे जो है ये एक, यानी विक्यूल बाय हेल्प ऑफ द विक्यूल, सो ट्रांसफर ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ विक्यूल, सो द सेंटर ऑफ द विक्यूल पानी is flow by the center, पानी is flow and the center of vacuole by the help of vacuole is called क्या, विक्यूल पाथवे। वेस्कुलर पाथवे इसको बोलते हैं जो विक्यूल की हेल्प से गुजरते हैं। अब ये थे कि पानी किस तरह जो कि रूट एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से फिर पानी जो कि 3 टाइप से रूट के अंदर जो पानी जाइलम तक पहुंचते हैं। सबसे पहले ये जो एपिडर्म सेल होते हैं, फिर कॉर्टेक्स होते हैं, फिर एंडोडर्म्स होते हैं, फिर जाइलम होते हैं, फिर जो कि फ्लोएम होते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे होता है। एपोप्लास्ट पाथवे मींस यानी एडजस्टमेंट ऑफ सेल वॉल, दो सेल वॉल के दरमियान से गुजरते हैं, इसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। इसके साथ साथ सिम्पोप्लास्ट यानी जो कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडर्मेट से यानी गुजरते हैं साइटोप्लाज्म से, इसको हम कहते हैं सिम्पोप्लास्ट पाथवे। लास्ट वन वेस्कुलर पाथवे जो है, जो कि विक्यूल के ज़रिए यानी दरमियान में विक्यूल के ज़रिए वो गुजर करके जाइलम तक पहुंच जाते हैं। तो जाइलम इसको रूट तक यानी मूव करते हैं, मूव टू लीफ तक ये इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगेन जब लीफ में टेम्परेचर हाई होते हैं तो वो इसको ट्रांसफर इसको रिलीज़ करते हैं। ये थे अपटेकिंग ऑफ वाटर बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, किस तरह वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है और किस तरह वाटर जो कि रूट से लेते हैं, जो किस तरह वाटर जो कि रूट वाटर लेती है और इसको जाइलम तक पहुंचाते हैं, फिर जाइलम इसको लीफ तक पहुंचाते हैं।